अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 का हम आज टॉपिक पढ़ेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड वन एंड आफ्टर अनदर हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। बेसिकली आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि टीसीपी होता क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक एड्रेस की तरह होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर आप इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप जो है ना डाटे को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसको हर कंप्यूटर में इंटरनेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट पे ये वाली प्रोटोकॉल होगी तो आप आपस में कम्युनिकेट कर सकोगे, बातचीत कर सकोगे, डाटे को सेंड एंड रिसीव कर सकोगे, शेयर कर सकोगे। A protocol is a set of rules and procedures that defines how computers receive and transmit data over the network। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट जो है वो रेडी हो जाता है। कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल होती हैं वो आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मेरा ये मशवरा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं, इंटर के स्टूडेंट्स, कि आप जो है ना कंप्यूटर को रट्टा नहीं मारें, आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप इसको समझो और अपने वर्डिंग में भी इसको फिर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे कंप्यूटर जो है ना वो डाटे को रिसीव करता है और डाटे को सेंड करता है नेटवर्क का इस्तेमाल करके। ठीक है। बाकी इजाफी इन्फॉर्मेशन आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। व्हाट आर वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। हम जो टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए कौन कौन सी लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं। लाइन से मुराद ऐसे मीडियम्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप डाटे को ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है। जैसे केबल लाइंस होती हैं इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले ISDN क्या होती है। इसका जो है ना एब्रीवेशन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आपने पहले तो ना इसकी एब्रीवेशन बतानी है। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस आपको पता है जैसे आम हमारे जो केबल की जो तारें होती हैं उस तरह की लाइंस के थ्रू जो है ना वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे घरों तक। ठीक है। केबल के लिए इसी तरह से कॉपर टेलीफोन लाइन ऐसी आपके पास होती है एक लाइन जिसके थ्रू आप जो है ना सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि डिजिटल ट्रांसमिशन आप कर सकते हैं डाटे की। डिजिटल का मतलब क्या होता है भाई, कंप्यूटर की फॉर्म है भाई डाटा। आप इसको डिजिटल यानी कि विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर और डिवाइसेस जो है ना आप डाटे को ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है। डिजिटली। ठीक है। उसके बाद देखिए वन कंप्यूटर लाइन कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल्स एट वन टाइम यूजिंग द सेम लाइन। कहते हैं एक टेलीफोन जो है ना वो एक टाइम पे, ठीक है, सेम लाइन के थ्रू जो है ना वो 3 या 3 से ज़ायद सिग्नल्स को जो है वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। ISDN रिक्वायर्स ISDN मॉडम एट बोथ साइड्स। कहते हैं इसकी जो है ना वो कंडीशन ये है कि ISDN जो है ये जो आपके पास नेटवर्क है इसके लिए आपके पास एक मॉडम होना चाहिए। मॉडम आपके पास बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जो कम्युनिकेशन करवाती है दो डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है। वो डाटा को कन्वर्ट कर देती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको डाटा चाहिए होता है। फिर दूसरी फॉर्म है DSL। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट प्रोवाइड्स हायर स्पीड डाटा ट्रांसमिशन ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। कहते हैं कि आपको जो है ना डाटा अगर आप हाई स्पीड में चाहते हैं आपको प्रोवाइड किया जाए, ट्रांसमिशन की जाए डाटे की जो टेलीफोन लाइंस है उसके ऊपर, वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उन्हीं टेलीफोन लाइंस के ऊपर अगर आप हाई स्पीड में डाटा चाहते हैं तो उसके लिए आप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इस्तेमाल करें, DSL का यूज़ करें। ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपने डिस्कस करने हैं मेथड्स ऑफ ईथरनेट टू एक्सेस नेटवर्क। कहते हैं ईथरनेट के लिए कौन से ऐसे नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कौन से मेथड्स हैं। तो ये बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है CSMA CD, एक होता है CSMA CS और एक होता है CSMA CR। तो CSMA CD क्या होता है। इट इज़ अ लोकल एरिया एक्सेस मेथड। लोकल एरिया से पता चल रहा होगा कि ये लिमिटेड जो है ना वो एरिया को कवर करता है। ठीक है। वहाँ तक जो है ना इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है। इट रिजॉल्व्स दी कनेक्शंस कंटेंशंस बिटवीन 2 और मोर स्टेशंस बाय कोलिजन डिटेक्शन। भाई ये क्या करता है, ये कनेक्शन बनाता है। रिजॉल्व का मतलब है कि सॉल्व करता है, आपका मसला जो है वो ठीक करता है।
ठीक है, कनेक्शंस को आपस में बहाल करता है दो या दो से ज़्यादा स्टेशंस के दरमियान, जो कि कुलियन डिटेक्शन, कुलियन बेसिकली कहते हैं रुकावट को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट किया जाता है और फिर जो है ना डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। इफ टू स्टेशंस ट्रांसमिट डाटा, आगे एग्जांपल है आप इसको समझें, अगर आप इजाफी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इफ़ टू स्टेशंस ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम दे बोथ स्टॉप एंड जनरेट अ सिग्नल दैट अ कुलियन हैज़ अकर्ड। कहते हैं अगर जब दो स्टेशन है वो एक ही टाइम पर डाटा सेंड कर देंगे ना, तो क्या होगा कि वो दोनों, जाहिर है दोनों एट अ टाइम डाटा सेंड कर रहे हैं, तो पहले एक को जगह दें कि वो अपना डाटा सेंड कर ले, फिर दूसरा करे। लेकिन दोनों एट अ टाइम करते हैं तो फिर एक मैसेज जनरेट होता है जो वो बताता है कि आपके डाटे को सेंड करने में रुकावट पेश आ रही है, ठीक है। ये कुलियन डिटेक्शन जो है ना बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसका। ईच स्टेशन वेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ये मैंने बताया कि क्या करते हैं, हर एक स्टेशन इंतज़ार करेगा एक ख़ास टाइम के लिए कि पहले एक जो है ना वो डाटा सेंड कर ले, बाद में दूसरा करे। इस तरह से बचा जा सकता है कुलियन से। फिर आता है CSMA/CS। इन दिस मेथड अ नोड लिसन टू द बस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। कहते हैं कि CSMA/CS में क्या होता है कि जो नोड जो डाटा सेंड करेगा ना, वो वेट कर रहा होता है, वो किसकी बात सुनता है, वो बस की सुनता है, ठीक है। बस ऐसा आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू आप डाटे को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। आपने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी ना पीछे, तो ये क्या कहता है, ये ऐसा एक टाइम स्पेसिफाई करता है डाटे को सेंड करने से पहले, जो है ना वो कहता है कि आप थोड़ा सा ना टाइम लें डाटे को सेंड करने के लिए, ठीक है। तो इट वेट्स अंटिल द नोड हैज़ कंप्लीटेड द ट्रांसमिशन। ये तब तक वेट करता है जब तक कि एक जो है ना वो अपना डाटा सेंड नहीं कर लेता। जब एक अपना डाटा सेंड कर लेता है नोड, फिर दूसरा जो है वो डाटा सेंड करता है। दोनों सेम टाइम पे नहीं करते ताकि जो है ना वो कुलियन वो एरर ना आए, ठीक है। CSMA/CR क्या कहता है, इट अलोज मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम। ये जो है ना ये ज़रा फ्रेंडली है। आपके पास जो प्रोटोकॉल है ये क्या कहता है, आपके पास नेटवर्क सर्विस है बेसिकली ये आपकी। ये कहता है कि आप जो है ना एक ही टाइम पे डाटे को सेंड कर सकते हो, एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं एट द सेम टाइम आपस में बातचीत कर सकती हैं। अ प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ अ डिवाइस। कहते हैं ये वाले प्रोटोकॉल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने डिवाइस की प्रायोरिटी को चेक करना हो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम डाटा आपस में जो है ना वो शेयर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी डिपेंड करती है। फिर आ जाते हैं इंटरनेट क्या है भाई। इंटरनेट का दौर जा रहा है। इंटरनेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर है, उनकी कलेक्शन है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है और वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। ये इंटरनेट की बदौलत ही हुआ है ना कि आप अपने घरों में अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। आप ऐसी एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रही हैं जो आपको कनेक्ट रखती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो आप किसी भी पर्सन से इन कांटेक्ट आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या होता है, एक ग्लोबल कहते हैं वर्ल्ड वाइड। ये ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स आप इस्तेमाल करते हो कनेक्ट करने के लिए। भाई जाहिर है आपने मैसेज सेंड करना है, आपके पास इंटरनेट सर्विस होगी तो आप सेंड करोगे ना, नहीं तो आपका सेंड ही नहीं हो सकेगा कुछ भी। तो फ़ोन लाइन्स इस्तेमाल होती हैं इसके लिए, या आप फ़ोन लाइन्स पे बात कर सकते हैं, या फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं। ये ऐसी आपके पास जो है ना फाइबर ऑप्टिक्स ऐसी तारें होती हैं जो आपको विजिबल नहीं होती। तो आप डाटा जब सेंड करते हो आपको शो तो नहीं होता। ये बहुत बड़ी केबल जो है ना वो केबल्स होती हैं और डाटा जो है ना ये बड़ी स्पीड में डाटे को ट्रांसमिट करती हैं। फिर सैटेलाइट्स होती हैं। सैटेलाइट्स आपको पता है कि वो ऐसी डिवाइस है जो आपको अमूमन नज़र आई हो, स्पेस में भेजी जाती हैं सैटेलाइट्स वगैरह को। तो ये क्या करती हैं, ये कनेक्शन बनाती हैं, वायरलेस कनेक्शन होते हैं इनके, ठीक है। तो बस ये इंटरनेट के आपने बता देना है। कंप्यूटर जो है ना, इंटरनेट इज़ यूज्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड होस्ट और सर्वर। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर पे जो डाटा है ना आपके पास होस्ट और सर्वर्स में स्टोर होता है। यानी कि एक बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, आपने यूट्यूब ओपन की, इसके ऊपर सर्च किया, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो यूट्यूब के सर्वर ने आपको प्रोवाइड कर दी। जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं अगर वो यूट्यूब के सर्वर में पड़ी हुई है, सर्वर मतलब यूट्यूब का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर डाटा मौजूद है जो आप सर्च कर रहे हैं तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो ये होस्ट कंप्यूटर पे डाटा पड़ा होता है और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें ये डाटा दें, ठीक है, तो फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कॉमन प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होती है वो TCP/IP है। ये हमने पीछे पढ़ी थी, आगे से उसी की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है।
फिर आगे आ जाती है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या रह चुकी है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट टाइम भी पीछे पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है ना वो स्टार्ट हुआ था 1960 में, जब कोल्ड वॉर हो रही थी रशिया और अमेरिका के दरमियान। ठीक है, आप इसको समझ ले, रीड कर लें, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है या शॉर्ट में 2 नंबर के। तो अमेरिका वांटेड टू कम्युनिकेट विद आर्म्ड फोर्सेस, अमेरिका चाहता था कि वो कम्युनिकेट कर ले अपनी आर्म्ड फोर्सेस से। तो फिर उसने जो है ना 4 कंप्यूटर्स का शुरू में जो है ना एक नेटवर्क बना। फिर वही जो प्रोजेक्ट था वो दरपा को हैंड ओवर कर दिया। क्या दरपा क्या थी, कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी। फिर उसने क्या किया, इसने 4 से ज़ायद कंप्यूटर्स को आपस में मिलाना शुरू किया, और ऐसे देखते ही देखते बड़ा सा जो है ना वो कंप्यूटर का सिस्टम बन गया था। ठीक है, तो वो आज भी आप कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहते हैं 1989 में जो है ना सारे प्रीवियस नेटवर्क्स को रिप्लेस किसने कर दिया था, NSF नेट ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है ना इसने आपस में रिप्लेस कर दिया था, और अभी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। द इंटरनेट फैसिलिटी वाज नाउ अवेलेबल टू कॉमन पीपल। अब इंटरनेट हर बंदे को अवेलेबल है। पहले वो जो कुछ लोगों के पास था, फिर वो एक सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, डेवलप हुआ, तो अब जो है वो आम लोगों को भी अवेलेबल है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको जो है ना वो एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा। तो चिल होके बड़े आराम से आप अपने लेक्चर्स को लिया करें, समझा करें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये सीरीज़ मुकम्मल करवाऊँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।